हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र। डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो मोना होती है वो उसे दिया हुआ श्राप को याद करती है जो कि उसने विहान को दिया होता है और उसके परिवार को दिया होता है कि जिस तरीके से वो लोग उसको इतने प्यार से पाले हैं उसी को उस तरीके से वो लोग उसे मरता हुआ देखेंगे। तभी यहाँ देखते हैं कि हम जो मोहना होती है वह दूसरी डायन को बोलती है कि तुम चली जाओ वहां पे, उसे मार डालो अभी, क्योंकि गौरी उसके पास नहीं है तो उसकी शक्तियां और कम हो चुकी हैं और उसे मारना बहुत आसान होगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि नहीं, लेकिन मैं जब तक मुझे कोई इनविटेशन नहीं आएगा, तब तक बुलावा नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं जा सकती हूँ उसके पास। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तो वो उसे बोलती है कि अगर ऐसा है तो इनविटेशन नहीं आता तो तुम खुद ऐसा काम करो कि वो सब खुद तुम्हें इनवाइट करें और तुम खुद वो लोग तुम लेके जाएं तुम्हें। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ अर्जुन और गौरी जो होती हैं वो लोग उस गुफा में घुस चुकी होती हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहना जो होती है वो उसे समझाती है कि तुम ऐसा कुछ करो कि जिसकी वजह से वो लोग तुम्हें खुद बुलाएं अपने घर में और तुम आसानी से वहां घुस जाओ और उस विहान का अंत कर दो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर गौरी जो होती है वह अर्जुन के साथ उस गुफा में प्रथम वृक्ष के पास पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उसे बोलता है कि भाभी ये तो प्रथम वृक्ष है। तो बोलते हैं कि हाँ, मैंने पढ़ा था कि प्रथम वृक्ष जो है वो उन्होंने बताया था कि इसका रास्ता यही से गुजरता है और दावंश भी जो है वह जरूर यहाँ पे आएगा, तो उससे पहले हमें वहां पे पहुंचना पड़ेगा। पर वहां पे वो उन लोग जाते रहते हैं तो उन लोग को अजीबो गरीब बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन जो होता है वो थोड़ा कूल बनने के लिए बोलता है, भाभी भाभी आप पहले रुकिए, मैं आगे चलता हूँ तो आप पीछे रहिए। और फिर जैसे ही वो आगे कुछ देखता है तो वो डर जाता है, बोलता है भाभी आगे चलिए ना। तो वो पूछती है अर्जुन कहाँ गया, तो बोलता है कि भाभी भाभी आप आगे चलिए, आप रिजवा है ना, मेरी भाभी रिजवा हैं। तभी यहाँ पे वो लोग मस्ती करते हैं और फिर उसके बाद वह उसे बोलता है कि तुम कभी भी कोई सही से काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह अकेले जाते हैं तो वह बोलता है भाभी कि दावंश जो है वह जो प्रथम रिक्शा का रास्ता है वह इस तरीके से जंगलों में और गुफा में से होके क्यों निकलता है, कोई अच्छी जगह नहीं है क्या, मॉल वगैरह के पास से होके निकलता तो कितना अच्छा रास्ता। तो फिर वो उसे बोलती है कि हाँ भाई, तो मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर वो उसे डांट लगाती है। फिर उसके बाद उससे पूछता है कि भाभी यहाँ पे क्या होगा। तो बोलते हैं कि अब पिछली बार हम गए थे तो वहाँ चमगादड़ वगैरह थे, तो यहाँ पे होंगे छोटी बोटी सांप वगैरह। तभी उसके ऊपर एक कपड़े जैसा गिरता है जो कि कैंचोई होती है। जो उसे देखती तो वह सोचती है कि ये क्या है, तो वह बताती है कि ये सांप की खाल है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही जो दावंश होता है वह केसर की मांग भरता है, तो उसको ये देख के वो तुरंत ही जैसे ही वह देखती है कि उसने उसकी मांग भर दी है तो सब लोग जो होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं वो और शक्तिशाली हो जाता है। तो ये देख के जैसे ही वो ये देखती है कि उसने उसके साथ शादी कर ली है तो तुरंत उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है चक्कर खा के केसर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दावंश होता है वह और शक्तिशाली खुद को महसूस करता है क्योंकि उसकी शक्तियां जो होती हैं वह डबल हो जाती हैं, क्योंकि वह भी एक डायन वंश से है। तो उस वजह से उस कुल से होने की वजह से उसने भी एक डायन से शादी की होती है, जिस वजह से उसकी शक्तियां जो होती हैं वह डबल हो जाती हैं। तभी वह ये बोलता है कि तुमसे शादी करने के बाद, तुम्हारी मांग भरने के बाद मुझे अपने अंदर और ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह ऐसा बोलता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब किसी भी तरीके से बस मुझे गौरी को हराना है और उस अच्छे विहान को जो है वह खत्म करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन होता है वो बोलता है कि भाभी क्या यहाँ पे आने का केवल यही रास्ता है, कोई बाईपास वगैरह नहीं था क्या। तो वो बोलते हैं कि नहीं, एक हाईवे था पर मैं भूल गई ना। फिर वो उसे बोलता है कि अरे भाभी आपको बताना चाहिए था ना, तो मैं उधर से आ जाता। तो यहाँ पे उसकी ये ऐसी बातें
सिली बातें सुन के गौरी को गुस्सा आता है। फिर वो उसको डांट लगाती है, बोलती है क्या भाभी आप मुझे हमेशा डांटती रहती हो। और फिर वो बोलती है कि तू ऐसा काम ही करता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो देखते हैं। फिर वहां पे एक पत्थर जैसा रहता है तो वो बोलता है कि रुकिए भाभी मैं हटाता हूँ ये पत्थर को। तभी जो गौरी होती है बोलती है कि नहीं ये पत्थर नहीं है। तो बोलता है कि तो क्या है। तो वह बोलती है कि ये अंडा है। तो वह बोलता है कि अरे भाई तब तो फिर आज अच्छा हुआ मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो अभी खाकर लेता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये बोलता है तो उसे देखती है घूर के और वो बोलती है कि अच्छा तुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो बोलता है कि लेकिन इतना बड़ा अंडा है ये तो 100 किलो का और खुद ही ये भाभी कैसे होगा और जो इसकी एडल्ट सांप होगा वह कितना बड़ा होगा। फिर तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उसे हटाने की कोशिश करते हैं पर वो हटने का नाम ही नहीं लेता वो अंडा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अब क्या करें कैसे हम बाहर निकलें। तभी वो बोलती है कि जैसे ही तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वह एक रास्ता दिखाता है। बोलता है कि भाभी ये देखिए। फिर उन लोग को उधर जाने लगते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है रुको यहाँ पे। तो वो उसे बोलता है कि और कुछ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है भाभी। तभी वो उसे बोलते हैं कि तुम इधर देखो मैं इधर देखता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो बेहोश होती है और विहान जो होता है वो उसको बाल्टी से पानी निकालता है कुएं से और उसके चोटों को जो जहां उसके पैर में चोट लगी थी तो उसको साफ करता है। उसके सर पे चोट लगी थी तो वह साफ करता है और फिर यह सब साफ करते हुए बोलता है कि इतनी मासूम डायन को लोग कितना परेशान कर रहे हैं, उसे जीने भी नहीं दे रहे थे सही से। तभी उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि वैसे ऐसा लगता है कि ये एक इंसान है और ये इंसान ने मुझे डायन मतलब मैं डायन हूँ और मुझसे शादी कर लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के उसे सोच के भी बहुत गुस्सा आता रहता है अपने आप पे कि ये कैसे हो गया। तभी वह बोलता है कि तुम टेंशन मत लो तुम सेफ हो। तो उसे बोलता है कि पर तुम सेफ हो तुम मेरे साथ हो तो वो अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। तब वो बोलती है लेकिन अब आप नहीं जानते आपने मेरी सच्चाई जाने बिना ही मुझसे शादी कर ली। आपने मेरी मांग कर दी मुझे बचाने के लिए लेकिन मैं अब आपको छोड़ के आपकी जान बचा रही हूँ। तो उसे बोलता है कि नहीं मुझे पता है तुम कौन हो। तब वह उसको बताता है कि उस यहाँ पे हम देखते हैं केसर उसे बताने की कोशिश करती है। वह उसे बोलती है कि आपको जो लगता है कि जो गांव वाले बोल रहे थे वह सब सच है, मैं एक डायन हूँ। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो अपने आप को समझाती है कि यहीं पे कुछ रास्ता मिलेगा। तभी वो बोलता है कि हमें चलना पड़ेगा, यहाँ तो सारे रास्ते ब्लॉक हो गए भाभी। तो वो उसे बोलती है कि नहीं यहाँ पे हवा आ रही है थोड़ी थोड़ी देर में, तो अगर रास्ते ब्लॉक होते तो हवा कैसे आती, तो कोई तो रास्ता होगा। तो फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पे एक बहुत बड़ी सी नागिन रहती है जो कि सोई रहती है। तभी ये देखते हुए वह उसे देखती है तो वह बोलती है भाभी अब क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वह भी उस तरीके से वहां पे खड़ा रहता है तो उसको भी डर लगता है कि इतनी बड़ी नागिन। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि भाभी अगर ये उठेगी तो हम इसको बोल देंगे कि हम इनके ही दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि अभी हमारी जो दूसरी होने वाली भाभी हैं वह तो सर्पवंश से है ना, तो हम दोनों बोल सकते हैं उनको कि हम उनके दूर के रिश्तेदार हैं। तो वो बोलती है कि वो उठने के बाद तेरा एड्रेस और तेरा पता नहीं पूछेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही बताती है कि मैं डायन हूँ तो फिर वो उसको शक्तियाँ दिखाने लगती है क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं करता है। तभी वह उसे बोलती है कि तुम जानती नहीं हो मैं डायन हूँ, सच में डायन हूँ। तो वह बोलता है कि हाँ तो कोई बात नहीं मुझे पता है। तो वह फिर तुरंत ही अपना जादू करके दिखाती है और उसके हाथों से जैसे ही आग निकलने लगता है तो पहले तो उसे नहीं निकलता है तो आग, तो वो सोचती है कि ये क्या हो गया। फिर जैसे ही वह उसके आंखों से हाथ से आग निकलता है तो वह देख के वह उसे डराने की कोशिश करती है, देखो मेरे हाथों से आग निकल रहा है। तभी यहाँ पे वो उसे दिखाती है कि मेरे अंदर शक्तियां हैं। तो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम अग्नि डायन हो। तो वह फिर उसके अपने हाथों में आग ले लेता है और उसे दिखाता है कि मैं भी एक डायन हूँ, डायन वंश से जन्म लिया हूँ मैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसको दिखा देता है कि मेरे अंदर भी आग है, तुमने देख लिया ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो केसर होती है वो ये सब देख के डर जाती है कि इनको आग कैसे लगी, और उसे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं लगी, पर उसे अभी तक समझ में नहीं आया होता है कि क्या हो गया एग्जैक्ट। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि तुम पानी छू लेती हो
तो भी आग लग जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरी तरफ वो नागिन होती है वो अपनी जीभ निकाल के इधर उधर करती रहती है कि कोई उसे शिकार मिल जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन जो होता है खुद को बचाने के लिए वो पीछे हटने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे गौरी से समझाती है कि तू ऐसे डर मत। तभी वह उसे बोलती है कि शांति से यहीं पे रहो तुम। और फिर वह जैसे ही नागिन जो है वह उठने ही वाली रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो हर्ष होता है वह घर की तरफ जाता रहता है और ताई जी से बात करता रहता है कि अभी तक शायद अर्जुन और भाभी जो है वह पहुंच चुकी होंगी प्रथम वंश के पास, इसीलिए उनका फोन नहीं लग रहा है और ना ही वह उन्होंने फोन किया था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायन होती है दूसरी वाली उसका टक्कर जो होता है वो हर्ष की कार से हो जाता है और वो कार से टक्कर होने के बाद उसे चोट आती है थोड़ी सी, तो जिसकी वजह से वह बात करते करते बेहोश हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष उसे पूछता है कि मैं आगे किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ क्या। तब वो उसे बोलती है कि क्या ही हेल्प करोगे, अभी पहले तो खुद ही ठोकर मारा फिर अभी पूछा है कि क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायन होती है उसे चक्कर लगाता है और वह बेहोश हो जाती है और जो हर्ष होता है वह उसको उठा के अपनी गाड़ी में रख लेता है, पर उसकी नज़र उसके पैरों पे नहीं जाती है और जैसे ही उसके पैरों पे नज़र जाती है तो देखते हैं हम कि वो एक डायन रहती है। उसके पैरों से उसे साफ पता चल जाता है लेकिन हर्ष की नज़र उस पे नहीं जा पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वह दावंश होता है वह केसर को सब सच बता देता है कि तुम मुझे पता है कि तुम डायन हो और मैं भी डायन कुल से ही हूँ और मैं भी यहाँ पे अपना बदला लेने के लिए आया हूँ और हम दोनों के जो दुश्मन है वह सेम ही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वे पूछते हैं कि क्या है कैसे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दावंश जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। तो फिर यहाँ पे हम दोनों एक साथ ही हैं और फिर वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वह और अर्जुन दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि वह नागिन जो होती है वह अपनी आंख खोल देती है और जैसे ही वह अपनी आंख खोलती है वैसे ही जो नागिन होती है वो बहुत ही डेंजर लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखेंगे कि दावंश और गौरी जो होगी वह एक दूसरे के आमने सामने होगी और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होगी और यहाँ पे वह बोलेगा कि तुम्हारा पति का खेल तो आज खत्म हो जाएगा और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो का लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।